जुड़ी खबर। बारिश को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। प्रदेश कार्यालय में लोकसभा वार अब रणनीति बनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं से सीधे अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से सीधे अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं और रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा से खबर, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जमानत मिली है। सीमा हैदर और सचिन को कोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी खबर ये देखें, नोएडा से सामने आ रही है। सीमा हैदर और सचिन को कोर्ट से जमानत मिली है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि किस तरह से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर नोएडा पहुंची थी नेपाल के रास्ते और उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। और अब देखिए, इस मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन को कोर्ट से जमानत मिली है। तो नोएडा से ये अहम जानकारी, अहम अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को और सचिन को कोर्ट से जमानत मिली है। अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तानी महिला नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंची थी और ऑनलाइन गेम के जरिए देखिए सचिन से कहा जाए कि बातचीत शुरू हुई है, जिसके बाद पाकिस्तानी महिला नोएडा पहुंची थी। ये तस्वीरें देखिए आप। सीमा हैदर और सचिन को अब कोर्ट से राहत मिली है, जमानत उनको दी गई है। तो सशर्त ये जमानत दी गई है। अपडेट देखिए सामने आ रही है। नोएडा से खबर, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन को जमानत दी गई है। तो सशर्त ये जमानत दी गई है। नोएडा से अहम अपडेट ये सामने आ रही है। दानिश अजीज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दानिश, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में अब सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि एक महिला 4 बच्चों को लेकर यहाँ आ गई और यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ रहने लगी। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, कई एजेंसीज ने उससे पूछताछ करी, लिहाजा उसको जेल भेजा गया अपने 4 बच्चों के साथ। लेकिन उसको 3 से 4 दिन के अंदर जमानत दे दी गई। सचिन को भी जमानत दे दी गई और सीमा गुलाम हैदर को भी जमानत दे दी गई। साफ तौर से कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये दर्शाने की कोशिश करी कि चूंकि पुलिस रिपोर्ट में भी साफ तौर से लिखा गया था कोई संदिग्ध ऐसी चीजें नहीं मिली तो ये कहा जाए कि कोई जासूसी कर रहा है, तो एक मानवीय आधार कह लें, क्योंकि एक प्यार के लिए ही वो यहाँ तक आई थी। और जिस वक्त उसको जेल भेजा जा रहा था तो उस दौरान मीडिया कैमरों के सामने उसने गुहार लगाई थी कि उसको भारत में रहने दिया जाए और वो सचिन से शादी करना चाहती है, वो यही रहना चाहती है। हालांकि एक और भी वीडियो पाकिस्तान से सामने आया है जो गुलाम हैदर का है, सीमा के पति का। उसने बाकायदा पीएम का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हाँ उसके बच्चों को वापस कर दिया जाए। तो ये कानूनी लड़ाई वो हस्बैंड वाइफ के बीच में चलेगी। फिलहाल तो सीमा को अभी जमानत मिल गई है। पुलिस के जो अधिकारी है उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे या डिपोर्ट करेंगे। ये अधिकारी, चूंकि बच्चे हैं, महिला है, एक मानवीय पहलू भी होता है और हमारी भारतीय संस्कृति भी एक तरीके से जो है आम लोगों का स्वागत करने के लिए खड़ी है। लेकिन चूंकि उसके पास यहाँ का वीजा नहीं है, लिहाजा आने वाले वक्तों में ये देखना जरूर होगा कि पुलिस का आने वाला जो एक्शन होता है वो क्या होता है। क्या मानवीय पहलू के जरिए इस महिला को यहाँ रुकने दिया जाता है या फिर इसको वापस डिपोर्ट किया जाता है, या फिर दिल्ली में जो मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है जो विदेशी नागरिकों के लिए बनाया गया है वहाँ पर इसको रखा जाता है। जी बिल्कुल दानिश, लेकिन देखिए शर्तें क्या रखी, इन शर्तों पर कहा जाए कि जमानत दी गई है, इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट ने जो इसमें जमानत दी है बहुत कुछ शर्तें नहीं रखी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने रिपोर्ट पेश करी थी उसी आधार पर जो मामला था वो कोर्ट पे जेल में रखने का नहीं बन पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो सीमा के 4 बच्चे थे वो जेल के अंदर ही, देखिए सबकी उम्र 6 साल से कम है। एक बच्चे की उम्र तकरीबन दानिश वापस आएंगे आपके पास। मैंने छोड़ चुकी थी मैं। अच्छा, छोड़ चुकी, तलाक दे चुका है वो तुम्हें? जी। कब दिया था तलाक? वो मुझे छोड़ के चले गए थे दूसरे। कब? 2019 के, मतलब इनसे बात करते ही पबजी में सर। पबजी में? 2020। अब 2020 से मजबूरी है। और अब कहाँ रह रही थी उसके साथ? मैं कराची में हैं? वहीं थी। वहीं रह रही थी? तो देखिए, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को अब जमानत मिली है। दानिश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए दानिश, जैसा कि आप बता रहे थे कि किन शर्तों के साथ जमानत जो है वो दी गई है, लेकिन
ये पूरा मामला कहा ये जा रहा है कि देखिए जिस तरह से उनके पति का भी एक पक्ष जो है वो सामने आया और वो सीमा को जो है वापस बुलाने की जो है वो पुलिस से भी कहीं ना कहीं एक सहयोग करने की अपील उनके द्वारा की गई है। बिल्कुल, उसके पति ने सरकार से कहा है कि उसके बच्चों को वापस भेज दिया जाए। हालांकि उसने अपनी पत्नी के बारे में कोई शब्द नहीं कहे हैं, बच्चों को वापस भेजने के लिए कहा है और यहाँ भारत का वीजा भी मांगा है कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, ये सबको पता है। लिहाजा कोई भी ठोस कदम कोई अधिकारी अपनी तरफ से उठाना नहीं चाहता जब तक सेंट्रल एजेंसी या सेंट्रल मिनिस्ट्री से, जब तक फॉरेन मिनिस्ट्री से यहाँ के अधिकारियों की बातचीत नहीं हो जाती, क्योंकि मामला अब कानूनी बन चुका है। सीमा जेल रह के आई है, लिहाजा अब वो जेल से जब जमानत से बाहर आई है तो उस वक्त कानूनी प्रक्रिया क्या बनती है उस पर अब जो अधिकारी हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जेल से जरूर बाहर आई है लेकिन भारत का वीजा उसके पास आज भी नहीं है और वो नोएडा में रह रही है, तो जिम्मेदारी की नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन और नोएडा पुलिस की बन जाती है। तो ऐसे में आने वाले वक्तों में नोएडा पुलिस क्या कदम उठाती है या फिर क्या किस तरीके के फैसले लेती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल अभी जो सीमा है उसको जमानत मिली है और जिस तरीके से अभी हालात बने हैं उसमें कहीं ना कहीं सचिन के साथ ही रहने के हालात लग रहे हैं। आज दोपहर तक ये क्लियर भी हो जाएगा कि आखिर सीमा किसके साथ रहेगी, लेकिन एक अंतिम फैसला कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी ये फॉरेन मिनिस्ट्री तय करेगी। जी बिल्कुल दानिश, अभी अगर बात की जाए कि देखिए जमानत के बाद अब कहा जाए इस वक्त जो सीमा है वो क्या सचिन के साथ उनके घर में रह रही है? देखिए, सीमा अभी जेल से बाहर नहीं आई है, सीमा आज बाहर आएगी। उसको जमानत कल मिल गई थी तो उसको जेल से जब वो बाहर आएगी तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये तय करेगा कि आखिर किस तरीके से उसको यहाँ पर रखना है, क्योंकि अभी भी वो एक अवैध नागरिक है वो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है। अगर उसके पास वीजा होता तो शायद वो यहाँ पर रुक सकती थी, लेकिन उसके पास वीजा नहीं है, लिहाजा वो यहाँ रुक नहीं सकती। तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला लेना है कि वो महिला आखिर रहेगी कहाँ, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये भी फैसला लेना पड़ेगा कि ये महिला अब यहीं पर रहेगी या फिर इसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। जिससे आमतौर से देखा जाता है कि जब कोई ऐसा मामला होता है तो डिपोर्ट किया जाता है। हालांकि जो कोर्ट ने बाकायदा अभी देश छोड़ने पर रोक लगाई है, साफ कहा है कि अभी देश छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन ये अभी तय नहीं हो पाया है कि आखिर किसके साथ सीमा रहेगी। जी ठीक है दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए।